खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। हेलो, मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। आज है नेवी डे। भारतीय नौसेना की बहादुरी, शौर्य और जज्बे को सलाम करने का दिन। जल प्रहरियों को दिया जा रहा है सम्मान। नौसेना ने जारी किया वीडियो। इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। कई घंटों की देरी के बाद डीजीसीए ने वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया। इंडिगो ने तकनीकी खामियां, मौसम और एफडीटीएल को जिम्मेदार ठहराया। नोएडा के नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियां लगभग पूरी हुई। इसी महीने हो सकता है उद्घाटन। दुनिया के हाईटेक एयरपोर्ट में होगा शुमार। आज शाम आसमान में नजर आएगा दिलचस्प खगोलीय नजारा, कोल सुपरमून। धरती के बेहद करीब होने के कारण सामान्य से 10% बड़ा दिखेगा चांद। टॉप 10 ग्लोबल आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल हुए सिंगर अरिजीत सिंह स्पॉटिफाई रैप फॉर 2025 में 9वें संस्थान पर पहुंचे। सूची के इकलौते भारतीय कलाकार। तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। आज नौसेना दिवस है। देश अपने जल प्रहरियों के अदम्य साहस को सलाम कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और देशवासियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने जवाबी हमले में दुश्मन को कड़ी शिकस्त दी थी। तब इस मिशन का नेतृत्व कमोडोर कासरगोड गोपाल राव ने किया था। नौसेना की इस उपलब्धि की याद में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। पूरा देश आज भारतीय नौसेना को सैल्यूट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर समंदर के जांबाजों को शुभकामनाएं दी। नौसेना के दिवस के अवसर पर आज शाम त्रिवेंद्रम के शंगुम बीच पर इंडियन नेवी का मेगा शो देखने को मिलेगा। इस सेलिब्रेशन में भारतीय नौसैनिकों के जज्बे को और हुनर के साथ ही स्वदेशी तकनीक और भारत की न्यूक्लियर शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के सामने होगा। With every mile they ensure protection. And as they arrive at the secret Malabar coast, they are met not by silence. तो आज पूरी दुनिया समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक देखेगी। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना का नाम लिया जाता है। इसके पीछे की वजह है कि भारतीय सेना की साल दर साल बढ़ती ताकत और उसका गौरवशाली इतिहास। देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। हिंद के ये शूरवीर हर चुनौती और खतरे से निपटने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं ताकि देश की सरहदों को महफूज रखा जा सके। और उनके इसी हौसले की एक कहानी है जिससे जुड़ा है नौसेना दिवस का इतिहास। दरअसल 1971 के जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के जवाब में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन को नेवी ने 4 दिसंबर 1971 की रात को लॉन्च किया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीय नौसेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ ये युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चला। और इस युद्ध में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यही वजह है कि हर साल 4 दिसंबर को देश इस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाता आया है। समंदर की लहरों पर नौसेना का पराक्रम, बेजोड़ और बेमिसाल हिंद की ताकत। तिरुवनंतपुरम में नौसेना की हुंकार। दुनिया देख रही भारतीय समुद्र शक्ति का नजारा। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें नौसेना की समुद्री ताकत की हैं। आज वो दिन है जिसका नौसेना के जवानों के साथ साथ पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहता है। आज है नौसेना दिवस, वो दिन जो नौसेना के पराक्रम को इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज करा चुका है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी।
जिसमें ऑपरेशन चंगेज खान के जवाब में नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था और बगैर किसी नुकसान के जीत हासिल की थी। तभी से हर साल 4 दिसंबर के दिन नौसेना नेवी डे मनाती आ रही है। ये दिन भारतीय नौसेना की वीरता, समर्पण और देश की समुद्री सीमाओं की हिफाजत में उसकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यही वजह है कि इस खास मौके पर नेवी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें नौसेना की शक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाया गया है। वहीं नौसेना दिवस समारोह पर भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री शक्ति और बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई और केरल में समुद्र तट पर नौसेना ने हिंद की समुद्री ताकत का प्रदर्शन किया। इस साल स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, 1 पनडुब्बी, 4 नौकाएं और लड़ाकू जेट निगरानी विमान और साथ ही हेलीकॉप्टर समेत 32 विमान और 19 प्रमुख युद्धक पोत अभियान का हिस्सा रहे। Happy to sign the contract for 26 Rafale aircraft on 25th of April. This contract includes, of course, performance-based logistics for 5 years, and we hope to get the first set of 4 in 2029. We also signed the contract for the NMDA, National Maritime Domain Awareness Project. We are very proud of it. हिंद की ताकत को और बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत 3 ओर से समंदर से घिरा है। इसलिए सरहदों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नौसेना पर ही है। इसलिए हथियारों को भी आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी सफर पर। शुरुआत आमिर खान के साथ। कुछ तस्वीरों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, तस्वीरें अपने आप में ही इतनी सशक्त होती हैं कि वो खुद ही बोल उठती हैं। ये आपने कहीं पढ़ा या सुना ही होगा, तो अब हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर, मतलब एक वीडियो दिखाते हैं जो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। ये वीडियो देखिए आप, आमिर खान और वीर दास का ये वीडियो। इस वीडियो के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। एक फिल्म क्या बना दी, सब पीछे पड़ गए। क्या बनाया तूने? क्या बनाया है? सर फिल्म। ये फिल्म है। ये जो तूने बनाया ये फिल्म है। तूने बोला था एक्शन है फिल्म है, स्पाई फिल्म है, थ्रिलर है, एक्शन है। किधर एक्शन? सर एक्शन है ना, मारपीट है फिल्म में। जो पूरी फिल्म में तू पिट रहा है वो एक्शन है। यस। मतलब अपना हीरो पिट रहा है पूरी पिक्चर में, वो तेरा एक्शन। हाँ। ये तेरे को स्टैंड अप कॉमिक ही करना चाहिए यार। पिक्चर में मत घुस तू भाई, गलती हो गई यार। रोमांस, तू बोला था बहुत रोमांस होएगा, रोमांस होएगा। सर पूरा लव ट्रैक है। जो तू चाटा खा रहा है हीरोइन से, उसको तू रोमांस बोल रहा है? वो जब तेरे को मिलती चाटा मारती, वो रोमांस है। वो रोमांस है। 2025 है सर, कुछ लोगों को पसंद है ना डोमिनेशन। बकवास बंद कर। डोमिनेशन। और एक आइटम सॉन्ग मैं बोला था डालने के लिए, प्रोड्यूसर का एक रिक्वेस्ट था, एक आइटम सॉन्ग डाल दे, अपन बच जाएंगे। करेक्ट? यही था ना अपना डिस्कशन। तो आइटम गर्ल किसको लिया तूने? नहीं बता, किसको लिया आइटम गर्ल? खुद को। कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है? तेरे को क्या लगता है? टॉप एंगल, नीचे का एंगल, कौन सा एंगल से तो आइटम गर्ल लगता है? बता सर, ऑडियंस पिक्चर देख रही है, क्या पता है अच्छा रिस्पांस मिले ना हमको। फ्लॉप। अभी ये दरवाजा खुलेगा, पब्लिक आके बाहर अपने को गाली देगी, गाली। फ्लॉप पिक्चर बनाया तूने। सर फ्लॉप सबकी होती है, आपकी लाल सिंह। एक फिल्म क्या फ्लॉप बना दी, सब पीछे पड़ गए। हाँ सर, आपने बोला था अलग हटके फिल्म बनानी है, आपने बोला था। वो मैं सिर्फ इंटरव्यू में बोलता हूँ,
सिर्फ बोलने के लिए। सच में हट के फिल्म ही बनानी है, समझा? हट के फिल्म है। हट के बनाएगा, हट के बनाएगा, हाँ हट के बनाएगा, हाँ? Amazing, amazing. सर क्या हटके फिल्म बनाई है सर? क्या हटके फिल्म बनाई है? मैंने इसको बोला था हट के फिल्म बनाना है, नॉर्मल फिल्म नहीं बनाना है, हट के। क्या बनाई है, शाबाश, वाह वाह। क्या एक्शन था, मतलब इतना मजा आया हर सीन देखने में। एक्शन एंड द रोमांस, ओह माय गॉड। डोमिनेशन, तेरे को डोमिनेशन पसंद है? यस, आई न्यू इट। रोमांस मेरा भी फेवरेट है इस पिक्चर में। सर लेकिन बेस्ट तो वीर का आइटम नंबर था, बेस्ट आइटम। वो किसी आइटम गर्ल को लेने वाला था, मैं बोला तू खुद कर तू, क्या ऑडियंस रिस्पॉन्स आएगा। वेल डन। आज बंदा तेरे लिए नाचेगा। अभी जो आपने आमिर खान और वीरदास का वीडियो देखा वो दरअसल एक फिल्म का अनाउंसमेंट है जो कि जरा सा हटके है, जैसे आमिर और वीरदास ने फनी अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया। फिल्म का नाम है हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। तो चलिए अब इस अनाउंसमेंट वीडियो की पूरी कहानी आपको बताते हैं। तूने बोला था एक्शन है फिल्म में, स्पाई फिल्म है, थ्रिलर है, एक्शन है, किधर एक्शन? सर एक्शन है ना, मारपीट है फिल्म में। जो पूरी फिल्म में तू पिट रहा है वो एक्शन है। न ट्रेलर, न टीजर, न कोई पोस्टर और न ही कोई प्रेस रिलीज, लेकिन फिर भी प्रमोशन असरदार। हमेशा की तरह आमिर खान ने अपनी फिल्म अनाउंसमेंट का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला और वीडियो आते ही छा गए। किसी को पता ही नहीं था कि आमिर खान कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन अचानक ही एक वीडियो आता है और आमिर खान की नई फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। वो रोमांस है। 2025 है सर, कुछ लोगों को पसंद है ना डोमिनेशन। बकवास बंद कर। और एक आइटम सॉन्ग मैं बोला था डालने के लिए, प्रोड्यूसर का एक रिक्वेस्ट था, एक आइटम सॉन्ग डाल दे, अपन बच जाएंगे। करेक्ट। सोशल मीडिया पर जैसे ही आमिर खान प्रोडक्शन का ये नया वीडियो आया, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस वीडियो में मजाक, हटके अंदाज, मिस्ट्री और सरप्राइज सब कुछ था। फिल्म का अनाउंसमेंट था, लेकिन फिल्म के ट्रेलर या टीजर का कुछ अता पता नहीं था। तू बोला था बहुत रोमांस होएगा, रोमांस होएगा। सर पूरा लव ट्रैक है। जो तू चाटा खा रहा है हीरोइन से, उसको तू रोमांस बोल रहा है? वो जब तेरे को मिलती चाटा मारती, वो रोमांस है। वो रोमांस है। 2025 है। वीडियो में आमिर खान और स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर वीरदास की केमिस्ट्री देखकर अंदाजा तो लगने ही लगा था कि मामला आखिर है क्या, लेकिन वीडियो के आखिर में आमिर ने खुद ही रहस्य से पर्दा उठा दिया और इसके साथ ही आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस का ऐलान हो गया। वो मैं सिर्फ इंटरव्यू में बोलता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए। सच में हट के फिल्म ही बनानी है, समझा? हट के फिल्म है। हट के बनाएगा, हट के बनाएगा, हाँ हट के बनाएगा, हाँ? वीडियो में आमिर और वीरदास आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। पहले आमिर वीरदास की बनाई फिल्म की खिंचाई करते दिखते हैं, लेकिन जैसे ही थिएटर से निकलते दर्शक फिल्म की तारीफ के पुल बांधना शुरू करते हैं, आमिर का अंदाज बदल जाता है। आमिर वीरदास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, वाह क्या फिल्म बनाई है सर। मैंने इसको बोला था हट के फिल्म बनाना है, नॉर्मल फिल्म नहीं बनाना है, हट के। क्या बनाई है, शाबाश। वीरदास हंसते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसी के साथ आता है टाइटल कार्ड, हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। अनाउंसमेंट वीडियो की ये छोटी सी झलक बताने के लिए काफी है कि फिल्म कैसी होगी। इस अनाउंसमेंट और फिल्म के नाम से साफ है कि एक जासूसी थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें कॉमेडी का तड़का भी होगा। ये पहली बार है जब आमिर खान और वीरदास किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। वीरदास कॉमेडी, स्टैंड अप और इंटरनेशनल लेवल के शो के लिए जाने जाते हैं और आमिर खान के टैलेंट के बारे में कुछ कहना अंधेरे को दिया दिखाने के बराबर है। वीडियो में कई नए चेहरे भी दिखाई देंगे। हालांकि आमिर खान ने अभी तक आधिकारिक रूप से पूरी स्टार कास्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो चेहरे दिखे उनमें युवा कॉमेडियंस, टीवी जगत के लोकप्रिय चेहरे, कुछ थिएटर आर्टिस्ट और एक दो जाने माने फिल्म एक्टर्स की झलक नजर आई है।
हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस का ट्रेलर कब आता है? ये फिल्म से जुड़ी आधिकारिक जानकारी कब सामने आती है ये तो पता नहीं, लेकिन ये तय है कि फिल्म अगले साल 16 जनवरी को देश भर के थिएटर में दस्तक देने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम बात कर लेते हैं अरिजीत सिंह की, जो सोशल मीडिया पर हर वक्त छाए रहते हैं। उनके फैंस की कमी नहीं है, लेकिन अब एक ऐसी लिस्ट आई है जिसने उन्हें दुनिया टॉप 10 आर्टिस्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा नवाजा भी गया है। अब अरिजीत सिंह ने अपनी गायकी से वो मुकाम हासिल किया है कि उन्हें अब स्पॉटिफाई रैप फॉर 2025 के टॉप 10 सिंगर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। दुनिया टॉप 10 आर्टिस्ट ग्लोबली के नाम में अरिजीत सिंह को 9वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर बैड बनी है, दूसरे स्थान पर टेलर स्विफ्ट, तीसरे स्थान पर द वीकेंड, चौथे स्थान पर डेरेक, पांचवें स्थान पर बिली इलिश, छठे पायदान पर केंड्रिक लैमर, सातवें स्थान पर ब्रूनो मार्स, आठवें स्थान पर एरियाना ग्रैंडे और 9वें पायदान पर अरिजीत सिंह, जबकि 10वें स्थान पर हैं रेजिडा। इसी साल 1 जुलाई को आंकड़ों को आधार बनाकर स्पॉटिफाई ने एक लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें अरिजीत सिंह का जलवा दिखा था। फैन फॉलोइंग के लिहाज से अरिजीत सिंह दुनिया के दिग्गज कलाकारों को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हुए थे। एड शीरन के 121 मिलियन फॉलोअर्स थे, बिली एलिश के 114 मिलियन और द वीकेंड के 107.2 मिलियन फॉलोअर्स रहे, जबकि इसी तारीख पर अरिजीत के 151 मिलियन फॉलोअर्स थे। अरिजीत की आवाज ने आज हर किसी को दीवाना बना लिया है। लोग उनके गाने सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें दिल से महसूस भी करते हैं। शायद इसलिए अरिजीत सिंह को किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग भी कहा गया है। इसलिए अरिजीत सिंह की दुनिया भर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ये भारतीय संगीत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। स्पॉटिफाई रैप फॉर 2025 के टॉप 10 आर्टिस्ट ग्लोबली में अरिजीत सिंह का नाम आना महज संयोग नहीं है। अरिजीत सिंह ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत गाने फिर मोहब्बत से की थी। उनका ये गाना सुपरहिट साबित हुआ था। इसके बाद अरिजीत ने ऐसे गाने गाए जो लोगों के दिलों में उतर गए, जिससे अरिजीत के चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के संगीतकारों और गायकों में अरिजीत सिंह का नाम लिया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की, जिसे पर्दे पर देखने का इंतजार खत्म होने वाला है। कल ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फैंस को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है। इस फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और माधवन हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही अपनी छाप छोड़ चुका है। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 7 कट लगाए हैं, उसके बावजूद ये फिल्म 3.5 घंटे से ऊपर है। तो रिलीज से पहले धुरंधर का नया गाना इजी फैंस को रोमांचित करने आ गया है। एक दिन पहले ये गाना रिलीज हुआ और रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ और शाश्वत सचदेव की आवाज में गाए हुए इस गाने को धुरंधर का गैंगस्टर एंथम कहा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन शादी के दूसरे दिन ससुराल वालों के सामने गिटार बजाती और गाना गाती हुई नजर आ रही है। उसके सुरों से पूरा ससुराल उसका मुरीद हो गया है। देखिए। घूंघट में बैठी दुल्हन और हाथ में गिटार। शादी के अगले ही दिन दुल्हन ने जब पुरानी फिल्म का गाना गुनगुनाया तो परिवार वाले ही नहीं, पूरा इंटरनेट समाज इस गायिका का मुरीद हो गया। लोग सोशल मीडिया पर ये जानने के लिए उतावले हो गए कि आखिर घूंघट में ये सिंगर है कौन और ये वीडियो है कहाँ का। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक बहस घूंघट को लेकर भी छिड़ गई।
अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वीडियो में जो लेडी घूंघट में नजर आ रही है उसका नाम तान्या है। तान्या सहारनपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी शादी आदित्य गौतम से 28 नवंबर को हुई थी। तान्या ने महिला संगीत के दौरान ससुराल में गिटार बजाते हुए गाना गाया था। इस वीडियो को तान्या के पति आदित्य गौतम की चाची ने रिकॉर्ड किया और अपने बच्चों के इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया। उसके कुछ ही देर बाद ये क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर ये घूंघट वाली सिंगर लेडी छा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकप्रिय चिड़ियाघर गांधी प्राणी उद्यान में जंगल के राजा को ठंड लगनी शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ग्वालियर जू में वनराज के साथ साथ अन्य वन्यजीव भी और पक्षी भी, उनको खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क की हैं, जहां जानवरों को शीतलहर से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जानवरों को ठंड न लग जाए इसीलिए घास के पर्दे, हीटर और बल्ब जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा उनके रहन सहन और खान पान में भी मौसमी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि जानवरों को उनके बाड़ों में इंडोर व्यवस्थाओं में रखना और उनकी डाइट बदलना। जानवरों के बाड़ों में ठंड से बचाव के लिए घास के पर्दे और बोरे लगाए गए हैं। उन्हें गर्मी मिले इसके लिए खासकर कि पक्षियों, जानवरों और रेप्टाइल्स के लिए हीटर और बल्ब का उपयोग किया जा रहा है। सभी जानवरों को सर्दी की लहर से बचाने के लिए इंडोर व्यवस्था की गई है। साथ ही मौसम के मुताबिक उनके खान पान में भी बदलाव किए गए हैं। ठंड तो काफी पड़ रही है, जो है तो अभी विगत 5-7 दिन से ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए जितने भी हमारे बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स हैं उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जो है जैसे सबसे पहले अपन बात करें सरीसृपों की, रेप्टाइल्स की, कि सांपों को जो है सबसे ज्यादा ठंड का इफेक्ट होता है। वो बेसिकली जो है उनका जो ब्लड है वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो उसके लिए हम लोग उनके लिए हीट लैंप लगाते हैं, हीट लैंप और यूवी लाइट लगाते हैं। किसी में बेडिंग, प्यार, सूखी प्यार बिछा देते हैं, तो उससे वो अपने आप को अंदर घुस जाते हैं और टेम्परेचर जो है लगभग 25 तक हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं रेप्टाइल्स में, जो है स्नेक्स में। अब बात आती है जो अपने हर्बीवोरस पॉपुलेशन है, हर्बीवोरस के लिए हम लोग उनकी जो हाउसिंग है उसमें घास बिछा दी, घास का बेड है, आपके जो पर्दे होते हैं कैनवास के पर्दे लगा दिए। इस तरीके से हम उनको बचाते हैं और थोड़ा सा डाइट में भी कुछ चेंजेस कर देते हैं। जो है कड़ाके की ठंड की शुरुआत के साथ ग्वालियर जू में की गई ये व्यवस्थाएं कहीं न कहीं जानवरों के प्रति मानवीय संवेदना की तस्दीक करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों का मौसम है और लोग अपने परिवार के साथ वादियों में एंजॉय करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे तो देश भर में हिल स्टेशन है, लेकिन जब बात महाराष्ट्र में मौजूद लोनावला हिल स्टेशन की हो तो क्या ही बात है। तो इस विंटर सीजन आप भी कीजिए जीएनटी संग सैर सपाटा। आज आपको कराते हैं लोनावला की खूबसूरत वादियों की सैर। ठंडियों का सीजन शुरू हो चुका है और हर कोई अपने परिवार संग मौज मस्ती करना चाहता है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई से सटे लोनावला हिल स्टेशन में और आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम खर्चे में अपने परिवार के संग बकायदा 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर आया जा सकता है और एक अलग ही तरह का आनंद उठाया जा सकता है। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है लोनावला हिल स्टेशन, जहां पूरे साल पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। वैसे तो बारिश में लोनावला की रंगत कुछ और ही होती है, लेकिन यहाँ की वादियां सर्दियों में भी उतनी ही हसीन नजर आती हैं। गुड न्यूज टुडे इस खबर को लेकर और इस बात को लेकर शुरुआत कर रही है पावना लेक से। ये देखिए बहुत सुंदर तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। पावना लेक है ये और बकायदा
किनारों पर कॉटेज बनाए गए हैं। जो कपल्स होते हैं, जो परिवार होते हैं, कॉटेज बुक करते हैं, शाम अच्छी खासी यहाँ पर बिताते हैं। और बोट्स भी है जो पूरी तरह से पावना लेक को घुमाती है। ये वही पावना लेक है जिसके हर कोने पे अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं और हिल स्टेशन में परिवर्तित हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग एक बड़ी संख्या में आते हैं। बारिश में अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन जब बात विंटर की हो, ठंडी की हो, तो भैया लोनावला की क्या ही बात। तो गुड न्यूज टुडे आज आपको दर्शन कराएगा। जब आप पावना लेक पर आते हैं तो आपको किनारे ऐसे छोटे छोटे कॉटेज नजर आ जाएंगे। यहाँ आकर सनराइज और सनसेट देखना खुद में अद्भुत अनुभूति देता है। पावना लेक में व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। आदेश रसा। आदेश जी, ये जो पीछे सारे कॉटेज वगैरह सब बने हुए हैं आपके प्रॉपर्टी पे? हमारे प्रॉपर्टी पे। कितने साल से है ये व्यवसाय? मुझे लगता है कि बहुत पुश्तैनी है। हाँ, लगभग ये 15 से 16 साल से पहले से आप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो कॉटेज है, ये जो बनाया गया है, इसका साइज क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या है वैसे? सर, ये डिलक्स कॉटेज है। ये वाला का साइज थोड़ा ज्यादा रहता है और इसमें अटैच वॉशरूम है, एसी है, बेड है, बाथटब है और स्क्रीन है। बाथटब भी इतने छोटे से? हाँ, बाथटब भी है। और दूसरा सर रेगुलर कॉटेज है। उसका अटैच वॉशरूम है, एसी और बेड है उसमें। अच्छा, तो ये 24 घंटे का कितना रुपया लेते हैं आप? एक बड़े का, डिलक्स का और छोटे का, दोनों को बताएं। सर, डिलक्स का रहता है मिल्स के हिसाब से लेंगे तो 7000 पर 2 पर्सन विथ मिल्स रहता है। और रेगुलर का रहेगा सर 6500 2 पर्सन विथ 24 घंटे का। 20 to 24 आवर्स का। लोग आते हैं सर। लोनावला की इन खूबसूरत वादियों में एक पड़ाव मंकी पॉइंट का भी है। ये जगह न केवल कुदरत का करिश्मा है, बल्कि यहाँ आकर प्रकृति को निहारना एक अलग अनुभूति देता है। लोनावला ट्रिप में गुड न्यूज टुडे की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मंकी पॉइंट पे। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये जगह। दो बहुत ही अहम चीजें हैं। पहला तो ये कि भाई ये देखिए, सूर्य जो है वो अब अस्त हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीर, इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। जहां भी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां नजर आ रही हैं। ठंडी का माहौल है। मैंने भी जैकेट पहन रखी है अंदर की तरफ से। और मंकी पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं जिनके साथ लोग सेल्फीज खिंचाते हैं, थोड़े से क्वालिटी टाइम बिताते हैं। बंदर बहुत ही ज्यादा मजाकिया होते हैं। लोग उनके लिए खाना पीना की चीजें भी लाते हैं। और ये देखिए, परिवार इस तरह से यहाँ पर जुट जाता है। पीछे की तरफ सड़क है जहां पर लोगों ने पार्किंग कर रखी है। हर कोई भुट्टा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। इस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, एक परिवार यहीं का है। जानते हैं थोड़ा सा कहां से आए हैं। आप बताएं, आप कहां से आए? बैटरेल। मतलब यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं बैटरेल में। मतलब इसके बारे में तो मंकी पॉइंट के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो? हाँ, बस इधर ही रहते तो जानते हैं। क्योंकि अभी देखो, इधर अभी घाट बोलते हैं, कोई खंडला घाट बोलते हैं, ऐसा चलते रहता है। मतलब ये फेमस हो गया अभी। लेकिन आप तो इधर ही रहते हैं, तो आप क्यों यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग को आना चाहिए ना। क्या करेंगे, सब लोग देख के हम भी आ जाते हैं, नहीं तो क्यों आते थे। ऐसे बात, मजा भी आता है ना? हाँ, मजा आता है। ठंडी है ना ये टाइम में, तो अभी मजा ही आता है। केवल हरियाली, झरने या फिर पहाड़ियाँ और खूबसूरत सनसेट और सनराइज ही लोनावला आने के बहाने नहीं होते, बल्कि यहाँ आने वालों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्हें बार बार यहाँ खींच लाते हैं। सनसेट पॉइंट है, इधर ज्यादा करके मंकी है और पहाड़ टाइप है। और बारिश के टाइम पे और हरियाली हो जाती है, तो फोटो खींचने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है सबको। और इधर मक्का वगैरह, बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह सब आते हैं इधर। लोनावला फेमस एक्चुअली वहाँ पे है चिक्की, और वहाँ पे बुशी डैम है, पानी का समुंदर है। वहाँ जाके आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में और मजा आता है। और खंडाला के उस तरफ आपको सीनरी मिल जाएगा, उसमें बढ़िया है। और पानी वहाँ कभी नहीं जाता है। और वो सामने है एक नागफनी बोलते हैं उसको, वो नाग के जैसे दिख रहा है। और वो हमेशा, मतलब वो ऐसे नाग की वजह से क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें एक मंदिर बना हुआ है शंकर भगवान का, इसलिए उसका नाम नागफनी बना हुआ है। चिक्की की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे क्वालिटी आने लग गए हैं। ये वो आपकी बेहतरीन कौन सी, और क्या लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप में, तो क्या कहेंगी अगर लोनावला आए तो कौन सी चिक्की तुरंत ही पहले खरीदनी चाहिए टेस्ट के लिए? I guess peanut चिक्की only, simple वाली, ओरिजिनल या पहले वही आई। यस, आपका भी यही मानना है? मेरा भी यही मानना है। इसके अलावा कुछ और अगर यहाँ पर शॉपिंग करनी हो, शॉपिंग के मकसद से लोग, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं शॉपिंग के लिए, ये गमले वगैरह मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नर्सरीज है। मेरा तो शौक इन सब में, तो मैं यही रेकमेंड करूंगी। एंड फज भी यहाँ का बहुत अच्छा है, कूपर्स का फज है। अच्छा, बहुत बड़ा मार्केट है लोनावला। यस, मगन लाल चिक्की तो बहुत ज्यादा एक्सपांड है यहाँ पे।
Oh my God, तो मिला जुला के कहानी यही है। और अगर फूड की बातें करें तो थोड़ा सा अगर नॉन वेज में जाना चाहें, क्या लगता है क्या फेमस है यहाँ का? मैं वेज में कुछ बताएं कि क्या खा लें, कहाँ खा लें? वेज में आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छे अभी कैफेज बहुत अच्छे ओपन हुए। एक फ्यूरी करके एक कैफे है, सो बहुत अच्छा है वहाँ का। तिरामिसू बहुत अच्छा है। आपने आज क्या खाया? आज स्पेशली तिरामिसू खाने आए हैं हम लोग अभी सनसेट के बाद। क्या होता है जी? तिरामिसू इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट ऐसा। हाँ। एक नया नाम हमारे साथ जुड़ा है लोनावला में आकर। बहुत शुक्रिया, आप सभी से बात करके बड़ा मजा आ रहा है। तो क्या खाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए और क्या कुछ देखना चाहिए, ये देखने की कोशिश हमने की गुड न्यूज टुडे। हर उस मंच पे गया, हर उस जगह गए, हर उस पॉइंट्स में हम गए हैं जहां जहां लोग घूमने आते हैं। वाकई में न केवल बारिश बल्कि जब भी विंटर की बात होती है, जब भी ठंडी की बात होती है, लोग अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ एंजॉय करने ऐसी जगहों पर आ जाया करते हैं जहां आपको मिलेगा और सिर्फ मिलेगा और सिर्फ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सुकून। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंदु बेग, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। क्रिसमस लाइट से चमक दमक रहा है मैड्रिड शहर। दरअसल चारों ओर रोशनी की जगमगाहट है। क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मैड्रिड की सड़कें और चौराहे रोशनी से जगमग है। इन तस्वीरों को देखकर महसूस हो रहा है कि क्रिसमस की रौनक शुरू हो गई है। क्रिसमस की रोशनी से दमक रहा मैड्रिड। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी से करीब 240 करोड़ चौराहों और शहर के ऐतिहासिक स्थलों को रोशन किया और क्रिसमस की रोशनी ने रोशन कर दिया। डिएगो वेलास्केस की पेंटिंग से प्रेरित 10 मीटर ऊंची मेरिना मूर्ति करीब 37,000 रोशनियों से जगमगा रही थी और प्रतिष्ठित पुएर्टा डे अल्काला को एक बर्ड सीन में सजाया गया था, जबकि ग्रासविया में बर्फ के टुकड़ों से बने मेहराब और 22 मीटर का एक पेड़ है। मैड्रिड यूं ही 6 जनवरी तक जगमगाता रहेगा। सैलानी क्रिसमस की रोशनी की एक झलक पाने या शहर भर के बाजारों और आइस रिंग का आनंद लें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों रोशनी और संगीत से जगमगा रहा है इटली के ऑल्प्स में बसा ब्रिक्सन शहर। यहाँ लाइट शो उप्स लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ब्रिक्सन का ये त्योहार रोशनी, संगीत और कहानी का संगम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इटली के खूबसूरत आल्प्स में बसा ब्रिक्सन इन दिनों रोशनी और संगीत के रंगों में डूबा है। पहाड़ों के बीच बसी ये पुरानी शहर की गलियां, कैथेड्रल और बिशप का पैलेस, जहां एक खास लाइट शो चल रहा है। इस साल यहाँ पेश किया जा रहा है नया शो जिसका नाम है ओप्स। इस शो को देखने और सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि इसका संगीत तैयार किया है दुनिया के जाने माने म्यूजिक कंपोजर जॉर्जे मेराडोर ने। मुझे इस शो के लिए संगीत बनाने के लिए मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये यूनिसेफ के लिए है, जो बहुत मदद करता है। शो में 20 मिनट की कहानी दिखाई जाती है एक नन्हे से चरित्र ओप्स की, जो शहर में भटकता है और आखिरकार अपना घर ढूंढ लेता है। रंगों और रोशनी की ये दुनिया बच्चों और बड़ों दोनों को अपनी ओर खींच रही है। बिशप का ये ऐतिहासिक पैलेस गवाह बना इस भव्य आयोजन का। इस परंपरा के 10 साल पूरे होने का इससे बेहतर तोहफा भला और क्या हो सकता है। पैलेस के पास ही लगा है ब्रिक्सन का मशहूर क्रिसमस मार्केट, जहां गर्म खाने की खुशबू, पारंपरिक सामान और हाथ से बने सजावटी सामान पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। हम टायरोल की पारंपरिक डिशा बनाते हैं। यह हमारी जड़ों को दिखाता है और लोगों के साथ बांटना अच्छा लगता है।
रात ढलते ही शहर एक बार फिर चमक उठता है। बच्चे हो या बड़े, सबोब्स की इस रंगीन कहानी में खो जाते हैं। Yes, very beautiful. हाँ, बहुत सुंदर कहानी भी और रंग भी। ब्रिक्सेन का ये त्योहार रोशनी, संगीत और कहानी का संगम क्रिसमस के मौसम में यहाँ आने वालों को एक जादुई अनुभव दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। गया हमारे आखिरी सेगमेंट का, यानी कि आज का विचार का। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि अपने लक्ष्यों को बड़ा रखो और उन्हें पाने के लिए दृढ़ संकल्प करो। और इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ और अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।